1 नवंबर 2024 से पूरे देश में लागू होंगे ये 10 नए नियम। दोस्तों, महीना बदलने के साथ ही कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर, बिजली बिल, बैंक खातों में भी बड़े बदलाव होंगे और ये 10 नए नियम आम आदमी के जीवन पर काफी प्रभाव डालेंगे। दिवाली के अगले दिन से ही हमारे देश में ये कई सारे नियम बदल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाले सभी 10 नए नियम को। पहला नियम देखिए आप, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों में कैश पेमेंट को लेकर भी नियम कड़े कर दिए हैं। ये भी 1 नवंबर से ही लागू होगा। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर कैश पेमेंट का मतलब बैंक खातों से उन लाभार्थियों की राशि ट्रांसफर करने की व्यवस्था से है जिन लोगों का बैंक खाता नहीं है। तो अब नगद भुगतान सेवा के लिए बैंकों को उन सभी लोगों के नाम और पते का रिकॉर्ड रखना होगा। मतलब समझ रहे हो? आसान भाषा में बोलूं दोस्तों, तो जिन भी लोगों के बैंक खातों में पैसे भेजे जा रहे हैं उनका भी अब रिकॉर्ड रखना होगा। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सभी बैंकों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत अब उन्हें बाहरी खातों में किए गए कैश पेमेंट का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। भले ही उन लोगों का उस बैंक ब्रांच में अकाउंट नहीं है, फिर भी उस ब्रांच को ये रिकॉर्ड रखना होगा कि किन किन लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, है ना। ये नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा और इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य ये है वित्तीय ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देना। हर लेन देन को एएफए द्वारा मान्य किया जाना चाहिए। ये भी आरबीआई की तरफ से इस नियम के अंतर्गत निर्देश जारी किया गया है ना। ये कुछ और आरबीआई द्वारा रूल्स के डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, नया नियम है 1 नवंबर से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने वाले जरा ध्यान दें, वरना आपको कंफर्म सीट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दोस्तों रेलवे की तरफ से रिजर्वेशन के नियम में बदलाव कर दिया गया है। हालांकि इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ही है, क्योंकि अब ट्रेन में एडवांस टिकट बुकिंग की जो लिमिट है ना, उसको 120 दिनों से घटाकर 60 दिन करने का ही ऐलान किया है इंडियन रेलवे की तरफ से, है ना। सिंपली कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब रेलवे के टिकट की एडवांस बुकिंग जो है ना, वो अधिकतम 2 महीने पहले हो पाएगी, जबकि अभी आप यात्रा करने से 4 महीने पहले भी टिकट बुक कर सकते थे। लेकिन अब अधिकतम लिमिट 60 दिन 2 महीने की ही होगी। ये नए नियम 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इंडियन रेलवे की तरफ से इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी किया गया। जो रेलवे में रिजर्वेशन बुक करवाना अगर आपको, तो 2 महीने पहले ही होगा। ठीक है, पुराना नियम खत्म हो चुका है और ये नया सिस्टम, नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो विदेशी पर्यटक अगर भारत में रेलवे टिकट बुक कराते हैं, तो उनके लिए 365 दिनों की सीमा है। वो 1 साल पहले भी हमारे यहाँ टिकट बुक करा सकते हैं और उनके लिए कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 1 नवंबर से ही सीसी यानी क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल जाएंगे। मोस्टली 2 बैंक ऐसे हैं जो नवंबर महीने में अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों को बदलने जा रहे हैं, जिनमें पहला तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई और दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो देखिए आप, दिवाली के बाद से अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग भी करते हो, तो इन बदले हुए नए नियमों का असर आप पर पड़ने वाला है। सबसे पहले देखिए एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों में क्या बदलाव हुआ। एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड नियम में ट्रांजैक्शन फीस बढ़ा दी है और इस नए नियम के मुताबिक अब फाइनेंस चार्ज प्रति महीने 0.4% होगा। ये बदलाव गैलेंट्री और डिफेंस कार्डों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा भी एसबीआई रुपए कार्ड से किए गए यूटिलिटी पेमेंट्स 50,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा होने पर भी आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा ट्रांजैक्शन फी के रूप में। ठीक है ना। हालांकि ये नया नियम 1 दिसंबर अगले महीने से लागू होगा। बाकी ये जो नियम है ये अभी 1 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के नए नियम जो है दोस्तों, वो 15 नवंबर से लागू होंगे और इस नए नियम के मुताबिक भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर अब आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और भी बैंक ने कई तरह की ट्रांजैक्शन फीस स्ट्रक्चर वगैरह में भी बदलाव किए हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। कुछ सुविधाएं जो है बंद हो जाएगी, कुछ फायदे वगैरह अब आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये बैंकों के क्रेडिट कार्ड को लेकर नियम बदलने जा रहे हैं। चलिए अगला नया नियम देखिए आप, 1 नवंबर से सिम कार्ड से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए ट्राई की तरफ से कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर आप एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया किसी भी कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों अब आपको 1 नवंबर से ही फेक कॉल और मैसेज, स्पैम मैसेज वगैरह जो आते हैं, उन पर रोक देखने को मिलेगी। हालांकि ट्राई के इस नियम की वजह से आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। बैंक ओटीपी वगैरह या इस तरह के एसएमएस में भी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि ट्राई ने एसएमएस फिल्ट्रेशन का नियम लागू करने का आदेश जारी कर दिया सभी टेलीकॉम कंपनियों को। तो ये जो फिल्टर किया जाएगा, इसमें आपके कई ओटीपी मैसेज और कई इंपोर्टेंट मैसेज भी मिस हो सकते हैं। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है ना। चलिए अगला नया नियम देखिए दोस्तों, नवंबर में ही 20 तारीख से बदलेंगे F&O ट्रेडिंग के नियम। मिनिमम अमाउंट 5 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपए हो चुका है। दरअसल फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने को लेकर सेबी की तरफ से कुछ नए सर्कुलर जारी किया गया है और ये नए नियम 20 नवंबर से ही प्रभावी होंगे। सेबी ने F&O को लेकर नया सर्कुलर जारी किया, जिसमें इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। भारत में F&O ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए सेबी की तरफ से टोटल 6 नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इन 6 नए नियमों में कौन कौन से देख सकते हैं आप। एक तो ऑप्शन बायर से ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन किया जाएगा। इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया गया, जो पहले 5 से 10 लाख रुपए था, उसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया। इसके अलावा वीकली इंडेक्स एक्सपायरी को भी प्रति एक्सचेंज तक सीमित किया जाएगा। पोजीशन लिमिट्स की इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी और ऑप्शन एक्सपायरी के दिन टेल रिस्क कवरेज में बढ़ोतरी होगी। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, उसी पर लगाम लगाने के लिए सेबी की तरफ से अब ये डंडा चलाया गया। सट्टा होगा ठंडा, क्योंकि शेयर मार्केट को सट्टेबाजी बनाकर रख दिया। अच्छा, सेबी की तरफ से F&O पर ये नया सर्कुलर लागू करने से बाजार पर क्या असर होगा, तो बाजार में तो न्यूट्रल असर रहेगा। इसके अलावा F&O वॉल्यूम में थोड़ी कमी
आएगी। रिटेल की सट्टेबाजी थोड़ी कम होगी, बड़े फंड और ट्रेडर्स की कमाई कम होगी, एल्गो, मशीन ट्रेड, आर्बिट्रेज की कमाई घटेगी, ब्रोकर्स के बिजनेस में भी कमी होने की आशंका है। ठीक है, तो ये तो हो गए F&O ट्रेडिंग को लेकर। और इसके अलावा दोस्तों सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा, जिससे कि गड़बड़ झाला करने वालों पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी अब म्यूचुअल फंड में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाने के लिए ये 1 नवंबर से सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब समझ रहे हो? अगर किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के बारे में संवेदनशील जानकारी या इनसाइडर इंफॉर्मेशन पता है, उसको पहले से पता है कि इसके स्टॉक बढ़ने वाले कम होने वाले, तो वो क्या करेगा? वो उसके स्टॉक को पहले ही खरीद लेगा या बेच देगा। तो ये नियम उन सभी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए लागू होंगे जिनके पास इस तरह की संवेदनशील जानकारियां होती हैं। ठीक है, ऐसे शख्स को नामित व्यक्ति कहा जाएगा और इन सभी को गोपनीय समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके मुताबिक ये किसी भी संवेदनशील जानकारी को दूसरों के साथ साझा नहीं करेंगे। एक गोपनीय एग्रीमेंट पर साइन करना होगा और इसके अलावा इन व्यक्तियों के रिश्तेदारों के पास किस कंपनी की कितनी होल्डिंग है ये भी बतानी होगी। कुल मिलाकर अंदरूनी कंट्रोल की समीक्षा की जाएगी। ठीक है ना, तो ये नए नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों सेबी ने लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने का भी ऐलान किया। ये फैसिलिटी भी 1 नवंबर से शुरू होगी, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। जीएसटी में हर बिल की होगी ऑनलाइन एंट्री। 1 नवंबर से ये भी नया सिस्टम लागू होने जा रहा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अब हर बिल, इनवॉइस, चालान की ऑनलाइन एंट्री होगी और इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प भी दर्ज करना होगा। 1 नवंबर से जीएसटी पोर्टल पर भी नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। वहीं बैंक हॉलिडे को लेकर भी एक अपडेट बता दूं आपको। नवंबर में 13 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। आरबीआई की तरफ से बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट जारी की गई। ठीक है, 13 दिनों में काफी लगभग 4 तो संडे आ जाएंगे, 2 सेकंड और 4th सैटरडे हो गए। इसके अलावा भी किन किन तारीखों पर किस त्योहारों की वजह से किन किन राज्यों में बैंक हॉलिडे रहेगा, इसकी पूरी डिटेल भी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इन तारीखों को बैंक हॉलिडे रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब सरकारी राशन की दुकानों में मिलेगा इतना गेहूं और चावल। 1 नवंबर से इसको लेकर भी नियम बदलने जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक दोस्तों कार्ड धारकों के अनाज का कोटा अब बराबर ही वितरण किया जाएगा। अब तक एक कार्ड पर प्रति यूनिट 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था। वहीं नवंबर से 2.5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलेगा, मतलब बराबर मात्रा में मिलेगा। ये बड़ा बदलाव। अंत्योदय कार्ड पर मिलने वाला 35 किलो खाद्यान्न का कोटा भी बदल जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारक को भी प्रति कार्ड 21 किलो चावल, 14 किलो गेहूं के बजाय 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं दिया जाएगा। ठीक है ना, यूपी राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। वहीं पंजाब में देखिए स्कूलों का समय बदल चुका है। 1 नवंबर से ही सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा की छुट्टी भी 1 नवंबर को रहेगी। राज्य के कर्मचारी लगातार 4 दिन बनाएंगे छुट्टी। बैंक कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा, है ना। तो इस बार दिवाली को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। एमपी सरकार ने आदेश जारी किया 31 अक्टूबर, 1, 2 और 3 नवंबर कंटिन्यू 4 दिन की छुट्टियां रहेगी। चलिए अगला अपडेट है। 1 नवंबर को एप्पल कंपनी भी अपना मेगा इवेंट आयोजित करने जा रही है, जिसमें मैकबुक प्रो समेत कई नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है एप्पल कंपनी, आईपैड एयर वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट है। भारतीय छात्रों के लिए कनाडा में नौकरी करना अब आसान नहीं होगा। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए पास करना होगा ये टेस्ट। ये नए नियम भी 1 नवंबर से लागू होंगे। कनाडा सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे हैं। सरकार ने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए नए मापदंड तय किए हैं और वर्क परमिट के लिए एक लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा, तभी भारतीय छात्रों को कनाडा में एंट्री मिल पाएगी। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में भी नई सरकार बनते ही महंगाई का बड़ा डोज लगा। 1 नवंबर से मासिक पास के किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया है हरियाणा की नई नायब सिंह सैनी सरकार ने। दरअसल नई सरकार बनने के साथ ही कुछ तो टोल प्लाजा के मासिक पास में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब लोगों को पहले से ज्यादा किराया देना पड़ेगा गदपुरी टोल प्लाजा वगैरह पर, है ना। वही खबर है बिजली बिल में दिक्कत हो या मीटर में, अब कार्यालयों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। यूपीपीसीएल की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की जा रही है। अब लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा पाएंगे यूपीपीसीएल पोर्टल के जरिए। 15 नवंबर से ही कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड की तरफ से यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। वहीं खबर देखिए दिव्यांग जनों के लिए भी बदल गया ये नियम। सफेद, पीला या नीला अब कार्ड का रंग बताएगा। पूरी बात कुछ यूं दोस्तों की केंद्र सरकार की तरफ से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार यानी आरपीडब्ल्यूडी के नियमों में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य है दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाना। ठीक है, तो अब ये नए नियम के मुताबिक देख सकते हैं आप किस व्यक्ति को किस रंग का कार्ड मिलेगा। जिनके फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता 40% या इससे कम है तो उन्हें सफेद कार्ड दिया जाएगा। 40 से 80% दिव्यांगता वालों के लिए पीला कार्ड और 80 से 100% दिव्यांगता वालों के लिए नीला रंग का कार्ड जारी किया जाएगा। ये यूडीआईडी कार्ड को लेकर नए नियम जारी किए हैं। ठीक है ना। वहीं खबर देखिए छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होगी कई बड़ी परियोजनाएं। बच्चों को मिलेगी आईआईटी नीट की फ्री कोचिंग, मजदूरों को भी 5 रुपए में खाना मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नवंबर से ही विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इन योजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ और फैसले देखिए आप। 1 नवंबर को नहीं होगा राज्य उत्सव इस बार, बल्कि 4 से 6 नवंबर तक नवा रायपुर में इसका आयोजन होगा। फूड कोर्ट वगैरह भी बनाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति पर भी कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। 1 नवंबर से लागू होगी 6वीं औद्योगिक नीति, जिससे राज्य में उद्योग, काम धंधे, व्यापार, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आसान औद्योगिक नीति लागू की गई है। वहीं गुजरात के स्कूलों में भी एक नया आदेश जारी हुआ। देखिए पिकनिक मनाने के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया। 15 दिन पहले शिक्षा विभाग को करना होगा सूचित और पेरेंट्स को भी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। वहीं खबर है दोस्तों श्रमवीरों के लिए भी 1 नवंबर से शुरू होगी 3 नई योजनाएं। अब रसूखदार स्कूलों में पढ़ेंगे श्रमिकों के बच्चे। ये योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ही लागू की जा रही है। अच्छा, दिल्ली के बाद अब एक
एक और राज्य ने भी ओड इवन नियम लागू किया। हालांकि इसके पीछे प्रदूषण वजह नहीं है, बल्कि दोस्तों सिक्किम सरकार की तरफ से ओड इवन नियम लागू किया जाएगा नवंबर से ही। इसके पीछे वजह है भीड़ भाड़ से निपटने के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है, जो कि 5 नवंबर से अप्लाई होगा। वहीं खबर है 30 नवंबर तक जाति सर्वेक्षण पूरा करेंगे 80,000 प्रशिक्षित कर्मचारी। तेलंगाना सरकार की तरफ से भी ये निर्देश जारी किया गया। और देखिए एक नया नियम, अब मिड डे मील में बांटे जाएंगे डिब्बा बंद गजक और बाजरे के लड्डू भी। नवंबर की 7 तारीख से ही हर गुरुवार को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा मिड डे मील में बच्चों को, मध्याह्न के भोजन में। मतलब ये यूपी के परिषदीय स्कूलों में वितरण के लिए आदेश जारी हो चुका है। वहीं देखिए महिला आयोग की तरफ से भी निर्देश जारी किया गया कि महिलाएं ही लें महिलाओं के कपड़ों की नाप। अब जो पुरुष दर्जी होते हैं वो महिलाओं के कपड़ों की नाप नहीं ले सकेंगे। यूपी महिला आयोग ने महिलाओं की निजता को बनाए रखने के लिए महिलाओं के कपड़ों की नाप को लेकर ये नया नियम लागू कर दिया है। और वहीं देखिए अगला अपडेट, इस बार दिवाली पर शेयर मार्केट कब बंद रहेगा, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। और जो स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग होती है दोस्तों, उसका समय कब रहेगा, तो देख लीजिए। दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग 1 नवंबर को होगी, यानी 1 नवंबर को सेबी के द्वारा शेयर मार्केट में छुट्टी रखी जाएगी। लेकिन 1 नवंबर को शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल सेशन होगा। बीएसई एनएसई की तरफ से ये ऐलान किया गया मुहूर्त ट्रेडिंग को लेकर। और भी दोस्तों नवंबर के महीने से ही जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव किया जाता है पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा, तो नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की नई दरें क्या लागू होती है मैं आपको बता दूंगा। बिजली बिल भुगतान को लेकर भी दोस्तों कुछ राज्य सरकारों की तरफ से स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम लागू किए जा रहे हैं, तो इसके लिए अब बिजली बिल का भुगतान समय पर न करने पर आपको अतिरिक्त जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, वहीं स्वास्थ्य व जीवन बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दरों में भी कटौती देखने को मिल सकती है नवंबर से ही। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है। और भी 100 से ज्यादा वस्तुओं पर सरकार जीएसटी में बदलाव करने का प्लान कर रही है, ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके, है ना। तो देखते हैं बाकी और आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।